हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बापा प्राइस। माय नेम इज अलीम अकरम। चलिए फिर कल की बैंक निफ्टी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। कल निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे एंड समझेंगे। ठीक है, जैसा कि कल है 28 ऑफ मार्च, यानी कल क्या है? कल फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग है। निफ्टी बैंक निफ्टी यानी इंडेक्स का एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी जो होता है, साथ ही साथ स्टॉक का मंथली एक्सपायरी है। तो कल जो है तीन चीज है। क्या? फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग, मार्च क्लोजिंग सेशन होता है, क्लोजिंग है, प्लस निफ्टी का बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है एंड स्टॉक का मंथली एक्सपायरी है। तो भाई वीकली प्लस मंथली एक्सपायरी प्लस फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग भी है। ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं कल जैकपॉट बन सकता है। बैंक निफ्टी में जैसा प्रीवियस डे में एनालिसिस लेवल दिए थे वही लेवल पे रहा, आज भी साइड में रहा। बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं किए। निफ्टी में जो लेवल बनाए थे, निफ्टी में वो लेवल ब्रेकआउट हुआ, निफ्टी में एक ट्रेड किए, जैकपॉट बना। उसके बाद जो जो स्टॉक कल दिए थे वो स्टॉक का छप्पर फाड़ पैसा दिया भाई, छप्पर फाड़। ऐसा पैसा कहां रखिएगा, कहां रखिएगा? मेरे साथ जब से आप लोग जुड़े हैं तब तो पैसा ही पैसा बन रहा है। अलमारी डाल दीजिए घर में 5-6 गो और सब भरते चलिए। आज कौन कौन स्टॉक जैकपॉट बना? डिक्सन बोले थे जैकपॉट बना, सीमेंस बोले जैकपॉट बना, उसके बाद कौन सा बजाज ऑटो जैकपॉट बना, टीवीएस मोटर जैकपॉट बना, मारुति जैकपॉट बना, एबीबी जैकपॉट बना, टाइटन जैकपॉट बना, बीएसई जैकपॉट बना, नौकरी जैकपॉट बना। उसी तरह कल भी कुछ स्टॉक सेलेक्ट करके रखे हैं जो कल जैकपॉट बना के देगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। ध्यान पूरा चार्ट पे रखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, थोड़ा स्लो वर्क करने लगता है रिफ्रेश नहीं करने के बाद। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बैंक निफ्टी में वही लेवल वैलिड है जो कल दिए थे। बैंक निफ्टी में वही लेवल वैलिड। देखिए आज ही बैंक निफ्टी यहीं रहा। ठीक है, कितने दिन से बैंक निफ्टी यहां है? देखिए साइडवे मार्केट। आज ही पूरा दिन बैंक निफ्टी यही आज का है, पूरा का पूरा दिन बैंक निफ्टी आज यहीं रहा। तो लेवल वही है। अब लेवल एक ऊपर का भी लेवल आ रहा है। ठीक है, उसको एक्सटेंड कर दीजिए हम लोग नीचे वाला को पहले। अब बैंक निफ्टी में दो लेवल आ रहा है। पहला 47,000 साइकोलॉजिकल नंबर है, बार बार वहीं से गिर रहा है। साइडवे मार्केट, हम क्या बोले यहां से यहां हम नो ट्रेडिंग, जो नो ट्रेड नहीं करेंगे, मार्केट नहीं घूम रहा। ये 3 दिन बैंक निफ्टी में इग्नोर करने का दिन था, प्रीमियम डीके का दिन था, प्रीमियम फंसाने का दिन था, बिगेनर रिटेलर स्मॉल ट्रेडर सबका पैसा खाने का दिन था। इस बीच में सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सेलर पैसा कमाया, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सेलर प्रीमियम डीके का फायदा उठाया। ऑप्शन बायर का दिन नहीं था। तो ये होता है, ट्रेड को करने से ज्यादा ट्रेड को छोड़ने आना चाहिए। ये 3 दिन हम लोग ट्रेड छोड़े हैं बैंक निफ्टी में, चुपचाप बैठे हैं, खाली स्टॉक से पैसा बनाए हैं और दबा के पैसा बनाए हैं। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में कल ध्यान दीजिएगा 47,000 के ऊपर अगर ब्रेक करता है, साइकोलॉजिकल नंबर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर जो रेंज बना है, जो साइडवे मार्केट है उसको ब्रेक करता है, 47,000 का लेवल को ब्रेक करके ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक कर क्लोज करके सस्टेन करेगा। इंटरडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 47,250, थोड़ा छोटा टारगेट मिलेगा ऊपर। सेकेंड टारगेट होगा 47,500, सेकेंड टारगेट होगा 47,500। क्लियर है? अगर बैंक निफ्टी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, यानी अपने साइकोलॉजिकल नंबर 47,000 47,000 का साइकोलॉजिकल नंबर, राउंड नंबर का रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी के साथ सस्टेन करेगा, तो इंटरडे का फर्स्ट टारगेट होगा 47,250, 250 पॉइंट का रैली मिलेगा। सेकेंड टारगेट होगा 47,500, 47,500 तब मिलेगा जब 47,250 के ऊपर सस्टेन करेगा। 47,250 के बाद छोटा सा रेजिस्टेंस हो सकता है वहां पर रुके, अगर उसको ब्रेक करेगा तो 47,500 का टारगेट मिलेगा। 47,500 ब्रेक कर गया अगर कल बैंक निफ्टी 47,500 ब्रेक कर गया तो सेकेंड टारगेट हो जाएगा आपका 48,000, 48,500 पॉइंट का रैली मिलेगा। 47,500 ब्रेक करेगा तो बैंक निफ्टी 48,000, 48,000 तक चला जाएगा, 500 पॉइंट का रैली उधर मिलेगा, उससे पहले नहीं। ठीक है, तो मेन यहां पे बैंक निफ्टी को ब्रेक करना है ये लेवल 47,000, ये ब्रेक करेगा तभी ऊपर जाएंगे, नहीं ब्रेक करेगा नहीं जाएंगे। ठीक है, ये रहा ऊपर की बात। नीचे ब्रेक करेगा टारगेट आपको पता है, अगर ये सपोर्ट टूटता है 46,600 का सपोर्ट टूटता है, अगर बैंक निफ्टी 46,600 का सपोर्ट को तोड़ता है जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसके नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से ब्रेक करे क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो बैंक निफ्टी मैग्नेट एरिया 46,000 को टच करने आएगा, ये ट्रेन लाइन तक जरूर आएगा, 46,000 तक बैंक निफ्टी आएगा, 600 पॉइंट का रैली आपको मिलेगा।
अगर बैंक निफ्टी 46,600 के नीचे प्रॉपर रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल है ना, छोटा मोटा नहीं, स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल क्लोज होना इंपॉर्टेंट है 46,600 के नीचे। जैसे ही क्लोज होगा बैंक निफ्टी मैग्नेट एरिया यानी 46,000 को, साइकोलॉजिकल नंबर को, राउंड नंबर को, अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को रीटेस्ट करने जरूर आएगा, 46,000 को टच करने जरूर आएगा अगर 46,600 टूटेगा तो। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा बैंक निफ्टी में। और ये अगर नहीं रह गया तो नो ट्रेडिंग जोन, कल भी ये हम लोग के लिए नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। ठीक है, इससे इसके और इसके बीच हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। जहां 3 दिन से ट्रेड नहीं कर रहे तो कल भी नहीं करेंगे। अगर इसी बीच बैंक निफ्टी रहा तो नो ट्रेडिंग जोन, यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। क्लियर है? चलिए निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी कल सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना था, बोले थे पैसा बना, सिमेट्रिकल ट्रायंगल के ऊपर निकला। देखिए कैसे पैसा बना, बना ना भाई पैसा। टारगेट जो दिए थे सिमेट्रिकल ट्रायंगल ऊपर निकलेगा। फर्स्ट टारगेट 22,200 को लेकर चलेगा, 22,200 का हाई लगाया, ये हाई बोले थे 22,200 का। सेकंड टारगेट 22,300 बोले थे ना, 22,200 का हाई लग गया। तो अब निफ्टी एक जैकपॉट आज बन गया। अब निफ्टी कल कहां कैसे जैकपॉट बनेगा उसी को समझिएगा। थोड़ा बिग टाइम फ्रेम में चलते हैं ना, 2 आवर टाइम फ्रेम में। इस लेवल को एक्सटेंड कीजिए, जहां से निफ्टी बार बार गिर रहा था, सपोर्ट लेके ऊपर गया, ब्रेक करके नीचे आया, उसको हम लोग एक्सटेंड किए। ठीक है, अब एक्सटेंड के स्मॉल टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। तो निफ्टी को कल 22,230 के ऊपर ट्रेड करेंगे। क्लियर है? पहले इसको इधर भी एक्सटेंड कीजिए, जो हिडन लेवल ड्रॉ किया था आप लोगों के सामने कल। ठीक है, अब निफ्टी को इस रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अब निफ्टी को कल ट्रेड करेंगे। निफ्टी का कल एक्सपायरी है ना, निफ्टी कल एक्सपायरी, ध्यान दीजिएगा 22,230 के ऊपर कल निफ्टी निकलेगा। इसके ऊपर ग्रीन कैंडल 22,230 का लेवल को ब्रेक करेगा। 22,230 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से ब्रेक करके क्लोज करके सस्टेन करता है तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 22,300, सेकंड टारगेट हो जाएगा 22,400। तो निफ्टी कल 200 से 250 पॉइंट का रैली लगा सकता है अगर 22,230 के ऊपर सस्टेन किया तो। क्लियर है? सिंपल। अगर निफ्टी इसको ब्रेक करता है, एक बार और सुन लीजिए, इसके ऊपर 22,230 के ऊपर 22,230 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से ब्रेक करे क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 22,300, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 22,400, 22,500 भी जा सकता है, 22,500 भी कल निफ्टी जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 22,230 से पहले ट्रेड नहीं करना है। क्लियर है? क्योंकि 22,230 बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ना। और अगर निफ्टी कल नीचे फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने का ज्यादा चांस है, अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है इसी सपोर्ट के पास, जो सपोर्ट हम लोग आज ब्रेकआउट पे ट्रेड किए, हिडन सपोर्ट जो कल ड्रॉ किए थे, रेजिस्टेंस ड्रॉ किए थे, अब वो सपोर्ट में कन्वर्ट है। पहले कल ये रेजिस्टेंस ड्रॉ किए थे, प्राइस ऊपर निकल गया तो अब ये सपोर्ट है। ठीक है ना, अगर कल निफ्टी इस सपोर्ट के पास ओपन होता है, हैमर बनाता है, ध्यान सुनिएगा, अगर निफ्टी कल सपोर्ट के आसपास ओपन होता है और हैमर बनता है, जैसे ही हैमर कंप्लीट होगा, हैमर का हाई पे ट्रेड होगा, हैमर का लो स्टॉप लॉस होगा, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस, फर्स्ट टारगेट 22,230 जो लेवल दे रहे हैं 22,230 ये होगा फर्स्ट टारगेट, और ये ब्रेक कर गया तो 22,300, 22,400, 22,500। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा निफ्टी कल जैकपॉट बन सकता है 22,230 के ऊपर। क्लियर है? फर्स्ट स्टॉक रहेगा कल का डिक्सन। अगेन कैसा जैकपॉट बना, लीजिए डिक्सन 2 आवर टाइम फ्रेम में दिए थे, क्या बोल के दिए थे, लीजिए ना भाई, 7200 के ऊपर डिक्सन का टारगेट 7400 बोले थे, यस या नो? पीरियोडिक एनालिसिस देखिए, 7200 के ऊपर डिक्सन निकलेगा, टारगेट 7400 का मिलेगा, आज का हाई है 7450। जैकपॉट बना भाई डिक्सन, जैकपॉट, ये हाई ब्रेक किया था, कैसा पैसा बना। ये सब कला है, कला है, देखिए ना आपके सामने हु बहू, दूध का दूध पानी का पानी, नीट एंड क्लीन, नो इंडिकेटर, नो सॉफ्टवेयर, नो स्ट्रेटेजी। कोई इंडिकेटर हम कभी यूज नहीं करते हैं और ना आप लोग कभी करने बोलेंगे, क्योंकि इंडिकेटर से पैसा बनता ही नहीं है। पैसा बनता तो आज लोग प्राइस के पीछे क्यों पड़ते भाई, प्राइस कोई सिखाता भी नहीं है। ठीक है ना, सब दबा कर रखा हुआ है। अब डिक्सन कल ध्यान दीजिए, कल भी वैलिड है डिक्सन, कल कैसे क्या कहां पे कैसे समझेंगे, देखिए ठीक है, छोटा सा रेजिस्टेंस है, अब तो न्यू हाई यही है ना, न्यू हाई है तो न्यू रेजिस्टेंस, तो डिक्सन कल फिर से वैलिड है 7440 के ऊपर। कल डिक्सन को फिर से ध्यान दीजिएगा 7440 के ऊपर, जैसे ही 7440 के ऊपर ब्रेक करता है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल, 7440 के ऊपर ग्रीन कैंडल
15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से ब्रेक करे, क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा। इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा आपका 7500, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 7600 एंड थर्ड टारगेट होगा 7650। ठीक है, अगर कल डिक्सन 7650 नहीं 7700, सॉरी 7700, अगर कल डिक्सन 7440 को ब्रेक करता है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, 7440 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी से क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 7500, सेकेंड टारगेट 7600 एंड थर्ड टारगेट 7700। 7700 भी कल डिक्सन जा सकता है, 7440 के ऊपर सस्टेन करेगा तब, उससे पहले नहीं। जो कैंडल ब्रेक करे, क्लोज करे, सस्टेन करेगा, उसी कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे। विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। तो डिक्सन कल फिर से जैकपॉट बन रहा है 7440 के ऊपर, आप लोग ध्यान दीजिएगा, मिस मत कीजिएगा, जैसे आज बना। ठीक है भाई, वीडियो को पूरा देखिए। मेरा वीडियो 30 मिनट का होता है, 32 मिनट का होता है, वीडियो थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन वीडियो को पूरा देखिए। पूरा इसलिए बोल रहे हैं ताकि आप लोग सीख सके। बहुत कुछ इंफॉर्मेटिव चीज सीखने को मिलेगा हमारे वीडियो में, बहुत कुछ नॉलेजेबल चीज सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीक्रेट चीज सीखने को मिलेगा। मार्केट का काला सच मेरे वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखा कीजिए, फॉरवर्ड मत किया कीजिए, स्किप मत किया कीजिए, टाइम निकाल कर देखिए, आराम से देखिए, लेकिन पूरा देखिए, तभी सीख पाइएगा। फॉरवर्ड करके देखने के लिए आ रहे थे, फिर मत देखिए, कोई फायदा नहीं है। स्टॉक मार्केट छोड़ दीजिए, ट्रेडिंग मत कीजिए। ठीक है ना, देखना तो पूरा देखिए, आराम से देखिए और देख के सीखने की कोशिश कीजिए, अपने चार्ट पे प्रैक्टिस कीजिए। जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक रिजल्ट नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो डिक्सन हो गया। सेकंड स्टॉक है सीमेंस। कल क्या बोले थे, सीमेंस कल अपडेट कर दिए थे 5110 के ऊपर सीमेंस अगेन जैकपॉट बनेगा। कल टेलीग्राम में अपडेट कर दिए थे भाई, कल एनालिसिस में भी दिए थे सीमेंस को 5110 के ऊपर। लीजिए सीमेंस 5110 का रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, आज का हाई है 5350। क्या खाइएगा, गुलाब जामुन या फिर रस मलाई, या अभी एक बहुत अच्छा मीठा चल रहा है भाई, कौन सा मीठा पता है आप लोग को, क्या नाम था भूल गए, कुछ दिन पहले हम खाए थे, बड़ा जबरदस्त टेस्ट था। रस माधुरी, माधुरी इस चीज का नाम पे दे दिया, रस माधुरी। तो उसी तरह आज सीमेंस रस माधुरी बना के दिया भाई, बहुत जबरदस्त जैकपॉट बना। फर्स्ट कॉल सीमेंस का फ्री ग्रुप में था मेरा, फर्स्ट कॉल, और इतना जबरदस्त पैसा दिया पूछिए मत। तो भाई सीमेंस बहुत तगड़ा पैसा दिया आज। देखिए ना कहां से हम ट्रेड करा रहे हैं, आप लोगों देख रहे हैं, ये देखिए सीमेंस को कहां से ट्रेड करवा रहे हैं, कहां से कहां निकल गया सीमेंस। तो ऐसे ही हवा में थोड़ी बात करते हैं भाई, क्या मेरा एसएल जाता है जल्दी, लॉस होता है जल्दी, नहीं ना, खाली पैसा तो बना कर दे रहे हैं। पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट, सीखने को मिल रहा, आप लोग सीख रहे हैं, वो बेटर है, सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सीमेंस कल के लिए भी वैलिड है। कैसे, क्या दिख रहा है आप लोग को, बुलिश फ्लैग बन रहा है, सिंपल। सीमेंस बुलिश फ्लैग बना रहा है बस, हायर हाई टू हायर लो, कॉपी कर ले, क्लोन कर लिए, उठा के नीचे लिया एक पॉइंट, बन गया बुलिश फ्लैग, बन गया बुलिश फ्लैग। सीमेंस में बुलिश फ्लैग बना, बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे, यस या नो? नो, क्यों नहीं ट्रेड करेंगे, इसके ऊपर ट्रेड करेंगे, उससे पहले सीमेंस में ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, आप बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट पे ट्रेड करोगे, आप ट्रैप कर जाओगे। जैसे ही बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट पर ट्रेड किए, यहां से यहां गया, यहां पे शूटिंग स्टार बनाएगा, यहां से बड़ाम से नीचे, क्योंकि ऑल टाइम हाई है ये, बड़ाम से नीचे आप ट्रैप कर गए। अब जब ये नीचे गिरेगा तो नीचे से ऊपर जा रहा है, ये देखिए, ये देखिए, ये आ जाए, क्या बनेगा, एम पैटर्न। तो एम पैटर्न क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ये नेगेटिव पैटर्न, फिर तो आप फंस गए ना। तो सीमेंस को कल ट्रेड करेंगे 5360 के ऊपर, बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट आएगा, वेट कीजिएगा, ट्रेड मत कीजिएगा, जाने दीजिएगा। जब ये ब्रेकआउट आएगा 5360 को ब्रेकआउट करेगा, 5360 का रेजिस्टेंस अपने ऑल टाइम हाई जो आज लगाया है 5360 के ऊपर, जैसे ही ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से ब्रेक करेगा, क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा आपका 5440, सेकेंड टारगेट होगा 5500, फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 5440, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 5500 एंड थर्ड टारगेट हो जाएगा 5550। ठीक है ना, फर्स्ट टारगेट 5440 के लेकर चलेगा, सेकंड टारगेट 5500, थर्ड टारगेट 5550 का। अगर 5360 के ऊपर प्रॉपर ग्रीन कैंडल सस्टेन किया, तब जो कैंडल 5360 के ऊपर सस्टेन करेगा, उसी कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। तो सीमेंस कल 5360 के ऊपर अगेन जैकपॉट बनेगा, आप लोग लिख लीजिए, लेकिन 5360 के ऊपर, उससे पहले नहीं। ठीक है, उसके बाद है एलटीटीएस, कुछ नहीं है, मत देखिए उसको, हाल पे कुछ है क्या, हाल देख लेते हैं।
नो 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 नो, हाल में फिलहाल, हाँ हाल पे 2 आवर टाइम फ्रेम में को था कुछ, देख लेते हैं। हाँ ये देखिए हाल को 2 आवर टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन आ रहा है, रेजिस्टेंस यानी हायर हाई टू हायर लो, पॉइंट रख के एक्सटेंड किए, बिंदास फटाफट, टाइम ले लेने का। अगर आप महारत हासिल कर लिए तो भाई टाइम ले लेना ट्रेन लाइन ड्रॉ करने में। ट्रेन लाइन ड्रॉ करने का तरीका पता है ना, वीक टू वीक, बॉडी टू बॉडी, कभी भी ट्रेन लाइन बॉडी कटना नहीं चाहिए, वरना आप खत्म कहानी। यहां भी बॉडी कट रहा है, यहां भी बॉडी कट रहा है, कटना नहीं चाहिए। कैंडल पे वीक है तो वीक टू वीक टच कीजिए, कैंडल में सिर्फ बॉडी तो बॉडी टू बॉडी टच कीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा हाल ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस हायर हाई, वहीं पे जाकर आज रुका 2 आवर टाइम फ्रेम में, ठीक है। अगर कल हाल इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है और एक हिडन रेजिस्टेंस आ रहा है इसके ऊपर निकलता है तो कल हाल जैकपॉट बनेगा, ठीक है। तो कल हाल, अरे लाइन चार्ट मत आओ यार, 53-20, ये 33-20, सॉरी, कल हाल को ध्यान दीजिएगा 33-20 के ऊपर, इसके ऊपर, ठीक है। 33-20 के ऊपर कल हाल जैकपॉट बनेगा। जैसे ही कल हाल 33-20 को ब्रेक करेगा, हाल आई मींस हिंदुस्तान एरोनेट, ठीक है, हिंदुस्तान एरोनेट 33-20 को ब्रेक करेगा, 33-20 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करके क्लोज करता है, सस्टेन करता है, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 3400, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 3500, ठीक है। तो कल हाल जैकपॉट 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 बनेगा 33-20 के ऊपर, उससे पहले नहीं। टारगेट 3400-3500 को लेके चल सकते हैं। जो कैंडल 33-20 को ब्रेक करे क्लोज करेगा, उसी कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। तो 33-20 के ऊपर हाल जैकपॉट बनेगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बजाज ऑटो कैसा जैकपॉट भाई, क्या बोले थे बजाज ऑटो, 9,000 के ऊपर निकला तो बजाज ऑटो टारगेट 9200 का रहेगा, 9400 का रहेगा, 9200 9400 दो टारगेट दिए थे प्रीवियस एनालिसिस में। आज का हाई है 9300, 100 पॉइंट कम, 300 पॉइंट का रैली भाई, बजाज ऑटो 300 पॉइंट का रैली समझ मारा। ये निकला ब्रेक करके, कहां बूम, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना था, कहां निकल गया बूम। सकेगा कोई, सकेगा जरूर सकेगा, लेकिन कौन, जो हमारे साथ है, जो बाप ऑफ प्राइस को फॉलो करते हैं, जो हमारे साथ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, वही टक्कर दे पाएगा मार्केट पे, वही सरवाइव कर पाएगा, ठीक है। यहां देखिए कहां था सिमेट्रिकल ट्रायंगल, देख रहे सिमेट्रिकल ट्रायंगल कहां बना था, 8800 का ब्रेकआउट, आज बजाज ऑटो कहां है, बन गया पैसा। ये आज का रैली है भाई, लीजिए आज का रैली, मस्त पैसा, ठीक है। तो बजाज ऑटो फिलहाल कल के लिए कोई लेवल नहीं है, लेकिन अब समझिएगा बजाज ऑटो अभी हो सकता है ये अपने पहले रेजिस्टेंस था, प्राइस ऊपर निकल गया, अब ये सपोर्ट में कन्वर्ट, ठीक है। तो सपोर्ट को रिटेस्ट करने आएगा तो बजाज ऑटो जैकपॉट बनेगा। अगर बजाज ऑटो कल नीचे आया अपने सपोर्ट पे, इस सपोर्ट पे आ रहा, हैमर बना सपोर्ट पे, यानी 9,000 का लेवल पे आया, सपोर्ट पे हैमर बना, जैसे ही हैमर कंप्लीट होगा, हैमर का हाई पे ट्रेड लेंगे, हैमर का लो स्टॉप लॉस रखेंगे। जैसे ही सपोर्ट पे आया, सपोर्ट पे हैमर बना, हैमर क्लोज हुआ, हैमर कंप्लीट हुआ, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस, टारगेट वापस 9300, वापस बजाज ऑटो का टारगेट 9300, लेकिन सपोर्ट पे आएगा, हैमर बनेगा, तब 9300 हो जाएगा, ठीक है। हैमर को लो स्टॉप लॉस होगा, ध्यान दीजिएगा। हो सकता है बजाज ऑटो कल हैमर पे सपोर्ट पे आकर हैमर बना के 9300 तक जा सकता है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। टीवीएस मोटर जैकपॉट लेवल ब्रेक किया, देखिए बोले थे ना टीवीएस मोटर, ये देखिए बार बार टीवीएस मोटर यहाँ पे रुक रहा था, रेजिस्टेंस ले रहा था, पहले सपोर्ट, अब रेजिस्टेंस, आज ब्रेक हुआ, अब ये रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट, तो निकल गया टीवीएस मोटर ऊपर। तो टीवीएस मोटर देखिए कल के लिए वैलिड है, कहां कैसे कब, आज तो जैकपॉट बन गया, टीवीएस देखिए हैमर बनाकर ब्रेकआउट किया, देखिए इसको बोलते हैं हैमर। बजाज ऑटो में कल अगर इस टाइप का कैंडल बनेगा तो ट्रेड कीजिएगा, ये होता है हैमर, ठीक है। कैंडल स्टिल का पैटर्न हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट पे जाइए, प्लेलिस्ट पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो पड़ा हुआ प्राइस से रिलेटेड, आप उसको देखिए, सीखिए और चुपचाप ट्रेड कीजिए। जितना हम बता रहे हैं, जितना हम समझा रहे हैं, उतना सीख लीजिए, स्टॉक मार्केट में आप महारत हासिल कर लीजिएगा। ये स्ट्रॉन्ग हैमर है, वीक देखिए कितना बार बॉडी में आएगा, बॉडी वीक में 3 टाइम आना चाहिए, यहाँ तो 5 से 6 टाइम आ जाएगा। तो जबरदस्त हैमर बना था टीवीएस मोटर में, उसको जैकपॉट बन गया, देख रहे हैं ना। तो आप टीवीएस मोटर कल भी वैलिड है इसके ऊपर। ईमानदारी से बताइएगा भाई, यूट्यूब में कोई मिला आज तक ऐसा बताने वाला, ऐसा सिखाने वाला, ऐसा समझाने वाला, उंगली पकड़ के चल के सिखाने वाला, आप लोग को उंगली पकड़ के चला के सिखाता है ना भाई अपने बच्चे लोग को, वैसा हम लोग आप लोग को उंगली पकड़ के ट्रेडिंग करना सिखा रहे हैं। कोई ईमानदारी से बताइए, कमेंट कीजिएगा सब लोग, कोई मिला यूट्यूब में इतना सटीक लेवल बताने का, इतना सटीक प्राइस सिखाने का, इतना डीपली एनालिसिस सिखाने का, कोई मिला, जरूर बताइएगा आप लोग, ठीक है।
ध्यान दीजिए, अब टीवीएस मोटर 21-30 के ऊपर कल ट्रेड कीजिएगा, ठीक है। कल टीवीएस मोटर को 21-30 के ऊपर आप लोग सब ध्यान दीजिएगा, जैकपॉट बनेगा 21-30 के ऊपर। 21-30 के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में निकला, 21-30 का लेवल को ब्रेक करेगा, ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी से ब्रेक करके क्लोज करता है, सस्टेन करता है, इंटरडे का फर्स्ट स्टार्ट हो जाएगा 2160, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 2200 एंड थर्ड टारगेट हो जाएगा 2200, 2200 का हाई 2240, ठीक है। अगर कल टीवीएस मोटर 2130 का लेवल को ब्रेक करता है, जो रेजिस्टेंस अभी ड्रॉ किया आप लोगों के सामने, उसके ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करके क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंटरडे का फर्स्ट टारगेट 2160, सेकंड टारगेट 2200, थर्ड टारगेट 2240। जो कैंडल 2130 को ब्रेक करके सस्टेन करेगा, उसी कैंडल क्लोज से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस रखेंगे। विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। स्टॉप लॉस स्टॉक मार्केट का की है, चाबी है। जिस तरह हमारे कार में, बाइक में, स्कूटी में, हर चीज में ब्रेक होता है, बिना ब्रेक का ड्राइव नहीं करते हैं, बिना ब्रेक का ड्राइव करेंगे तो एक्सीडेंट लिखा हुआ है, होना ही होना है, चाह के भी आप नहीं बच सकते हो। उसी तरह स्टॉक मार्केट में स्टॉप लॉस ब्रेक है, वो आपका कैपिटल को सेफ रखता है। आपका कैपिटल, आप कितना पर रिस्क लिए हो, आपका रिस्क कितना फिक्स है, आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या है, वो भी वीडियो प्लेलिस्ट पे है, रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो कितना आपको रिस्क लेना है वो आप फिक्स कीजिए, चुपचाप बैठिए। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे, अपना रिस्क फिक्स नहीं करोगे, मार्केट ट्रैप किया तो पूरा का पूरा कैपिटल खत्म, मार्केट से बाहर। आप बोलोगे जुआ है, सपाड़ी है, दूसरा को हल्ला करोगे, स्टॉक मार्केट फंगा देखना, दिस दैट। पहले अपना स्टॉप लॉस तो फिक्स करें। एक्सीडेंट से बचने के लिए ब्रेक लगाते हैं ना भाई, उसी तरह स्टॉप लॉस लगाइए, इंपॉर्टेंट है स्टॉप लॉस, ठीक है। तो कल टीवीएस मोटर 2130 के ऊपर जैकपॉट बनेगा, आपको ध्यान दीजिएगा। मारुति कैसा जैकपॉट, बहुत भाई, 8 गो स्टॉक जैकपॉट बना, 8-9 गो स्टॉक लीजिए। मारुति सिमेट्रिकल ट्रायंगल कल बना था, कितना खूबसूरत है। कोई इंडिकेटर है, कोई सॉफ्टवेयर है, कोई स्ट्रेटेजी, सिर्फ और सिर्फ सिंपल, साधारण, खूबसूरत और सबसे पावरफुल, सबसे मतलब सबसे पावरफुल प्राइस एक्शन। कैंडल का भाव को पकड़ना, कैंडल का चाल को पकड़ना, सेटअप पकड़ना, इसको बोलते ट्रेडिंग भाई। खूबसूरत सा सिमेट्रिकल ट्रायंगल, बोले थे 12300 के ऊपर ब्रेकआउट होगा तो जैकपॉट बनेगा, 12700 का हाई लगाया। कैसा रैली देख रहे हैं ना भाई, मारुति है भाई, दबा के पैसा दिया है। कल का एनालिसिस में दिया है, देख लीजिए, मस्त पैसा बना। तो मारुति कल के लिए फिलहाल कुछ नहीं है, कोई लेवल नहीं है कल के लिए। अगर लाइव मार्केट को लेवल बनेगा तो हम टेलीग्राम में अपडेट कर देंगे, ठीक है। फिलहाल कुछ नहीं है, मारुति आज ये जैकपॉट बन गया, ठीक है। कमसिंड में कुछ नहीं है। एबीबी, एबीबी देखिए दिए थे, एबीबी आज 3% गैप अप हुआ, फिर 4% भागा, 7% अप था। देखिए सिमेट्रिकल ट्रायंगल एबीबी बना था, खूबसूरत सा। अब एबीबी को यहाँ पे गैप अप हो गया, यहाँ पे इसको ब्रेक करना था, ये ब्रेक नहीं किया, लेकिन ये डायरेक्ट गैप अप ओपन हो गया, ऑल टाइम हाई को ब्रेक करते हुए 3% गैप अप ओपन हुआ। देखिए एबीबी यहाँ पे ओपन हुआ था 6100 के आसपास, सॉरी 6100 के पास ओपन हुआ, फिर ये 3% और ऊपर गया, 4%। तो जब ऊपर गया तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड किए थे, ठीक है ना। तो एबीबी भी बहुत अच्छा जैकपॉट बना। बीटीएसटी हम लोग होल्ड था, क्योंकि हम क्या बोल के दिए थे, बीटीएस एबीबी क्या बोल के दिए थे, याद है प्रीवियस एनालिसिस देखिएगा। एबीबी क्या बोल के दिए थे, एबीबी स्ट्रांग है, ऊपर जाएगा, सिमेट्रिकल ट्रायंगल नीचे नहीं टूटेगा, ये बोल के दिया था ना। ऊपर का ज्यादा व्यू है, ऊपर का व्यू क्यों है पता है, ऊपर का व्यू क्यों था पता चला। सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर बुलिश पैटर्न, ये डब्ल्यू पैटर्न, ये डब्ल्यू मतलब बुलिश पैटर्न। तो एबीबी मेरा कल का होल्ड था, आज सुबह सुबह दबा दिए पैसा, ये सब कला है, मस्त पैसा बना, ठीक है। तो एबीबी में कल के लिए फिलहाल कुछ नहीं है। टाटा पावर 394 के ऊपर निकलेगा तो ट्रेड करना, आप लोग को बता ही दिए हैं। ये देखिए, जब तक ये 394, हाँ 394 ऊपर नहीं निकले तो ट्रेड नहीं होगा। 39 के ऊपर निकलेगा 420 430 तो आराम से जाएगा, इसके ऊपर निकलेगा 420 430 आराम से जाएगा, ठीक है। जब 394 के ऊपर टाटा पावर निकलेगा तब, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। सन फार्मा ध्यान दीजिएगा, कल के लिए सन फार्मा एक नया स्टॉक निकल के आ रहा है, रडार में रखिएगा। ऑल टाइम हाई है, डे टाइम फ्रेम में देख लीजिए, 2 आवर टाइम फ्रेम में देख लीजिए, जहां भी देखना देख लीजिए। ये देखिए डे टाइम फ्रेम में ऑल टाइम हाई के पास है, 2 आवर टाइम फ्रेम में आई है। मेरा अलर्ट लगा हुआ देख रहे हैं, अलर्ट लगा के रखते हैं हम, जैसे ही टच किया अलर्ट नोटिफिकेशन आया, ट्रेड लेना चालू। तो कल सन फार्मा को ध्यान दीजिएगा 1630 के ऊपर, 1630 का लेवल आएगा मेरे ख्याल से, हाँ 1630,
ठीक है। कल सन फार्मा को सब लोग ध्यान दीजिएगा 1630 के ऊपर, जैसे ही 1630 को ब्रेक करता है, ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है, अपने रेजिस्टेंस 1630 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, उसके ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से ब्रेक करके क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा। इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 1680, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 1720 एंड थर्ड टारगेट हो जाएगा 1760। ठीक है, तो सन फार्मा कल जैकपॉट 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 बन सकता है 1630 के ऊपर, उससे पहले नहीं। 1630 के ऊपर सस्टेन करेगा तो ही जैकपॉट बनेगा, नहीं सस्टेन करेगा नहीं बनेगा। ठीक है, टारगेट 1680, 1720, 1760 का लेके चल सकते हैं। जो कैंडल 1630 को ब्रेक करके सस्टेन करेगा उसी कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, तो टाटा ये सन फार्मा कल जैकपॉट बन सकता है 1630 के ऊपर, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ट्रेंड 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 क्या है? ट्रेंड जो ड्रॉ किया था देखिए वहीं पे घूम रहा है, देख रहे हैं ना, वही सपोर्ट पे कल से लेकर आज तक है, देखिए जो हिडन प्रीवियस सपोर्ट था, है ना। तो ट्रेंड फिलहाल आप लोग को बता ही दिए लेवल, ट्रेंड को देख लीजिए, ज्यादा टाइम है नहीं। देखिए है ना 15 मिनट, देखिए कहाँ है, दिन भर आई है ना। तो ट्रेंड को एक बार ध्यान दे लीजिए, अगर ट्रेंड कल इसको ब्रेक कर देता है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो इसके नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी से ब्रेक करके क्लोज करके सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का डाउन साइड का फर्स्ट टारगेट होगा 3700, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 3550। ठीक है ना, फर्स्ट टारगेट 3700 का रहेगा नीचे साइड के लिए, और सेकंड टारगेट होगा 3550 का। अगर इस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम सस्टेन करेगा तब नीचे आएंगे। कैंडल का हाई से ऊपर बढ़ाकर 5-10 पॉइंट एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करेंगे। ये रहा नीचे का। और अगर हैमर बन जाता है 15 मिनट टाइम फ्रेम, अभी तक बना नहीं है, अगर हैमर बन जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये, ठीक है ना 3900 का, अगर इसके पास 3900 नहीं 3870 का, अगर इसके पास हैमर बनता है, हैमर का हाई पे ट्रेड होगा, हैमर का स्टॉप लॉस होगा, वापस टारगेट 4100 का, 4100 के ऊपर ब्रेक किया तो टारगेट 4250 का। क्लियर है, तो ट्रेंड को कल ध्यान दीजिएगा, नीचे ब्रेक करके नीचे को बता दिए, अगर यहाँ पे हैमर बना, हैमर का हाई पे ट्रेड होगा, हैमर का लो स्टॉप लॉस होगा, फर्स्ट टारगेट 4100 का, यहां से यहां तक जाएगा, और 4100 ब्रेक किया तो ये हाई तक जाएगा 4250 आपका सेकंड टारगेट होगा। ठीक है, फर्स्ट 41, सेकंड 4250, अगर हैमर बना सपोर्ट के पास तब। ठीक है, ट्रेंड को ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है टाइटन, फटाफट देखिए, फटाफट टाइम नहीं है। टाइटन टाइटन बीटीएसटी होल्ड है भाई, लीजिए ना टाइटन कैसा, आप समझिएगा टाइटन को। डे टाइम फ्रेम में टाइटन एक रेजिस्टेंस था ऑल टाइम हाई, फिर वहीं से गिरा, फिर आज जाकर टच करके रुक गया, उसको ब्रेक नहीं किया, कोशिश किया था बट कर नहीं पाया, टच करके रुक गया, लेकिन कल ब्रेक करेगा। क्या है आप समझिए, क्या मिला आपको, डब्ल्यू पैटर्न, डे टाइम फ्रेम में डब्ल्यू पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न है बुलिश पैटर्न, तो कल टाइटन इसके ऊपर निकलेगा तो जैकपॉट। एक तो पैटर्न बुलिश पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, दूसरा क्या है कप एंड हैंडल, कप एंड हैंडल, कप एंड हैंडल भी क्या है बुलिश पैटर्न, तो दो दो बुलिश पैटर्न है, तो टाइटन कल जैकपॉट बनेगा। इस रेजिस्टेंस के ऊपर जैसे ही क्लोज करेगा, रेजिस्टेंस के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ लाइव मार्केट में, वो उसके ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से ब्रेक करके क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 3900, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 4000, तो कल टाइटन 4000 का लेवल को टच कर सकता है। कल टाइटन जैकपॉट 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 बनेगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे ही ट्रेंड लाइन के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम सस्टेन करेगा, टारगेट 3900 4000 का लेके चलेंगे, जो कैंडल ब्रेक कर क्लोज करेगा उसी कैंडल क्लोज से 5-10 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। तो टाइटन कल जैकपॉट बन रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बीएससी कैसा जैकपॉट बना भाई, मस्त पैसा दिया, ग्रुप में होल्ड करवा के रखे हुए थे बीएससी, एक हफ्ता पहले दिए थे। लीजिए बीएससी बोले थे ना 2270 के ऊपर ट्रेड कीजिएगा, टारगेट 2400 2480, लीजिए आज का हाई है 2480, एग्जैक्ट 2480, यहां पे ट्रेड करवाए थे इस ब्रेकआउट पे। आज बीएससी कहां है देख रहे हैं, मस्त पैसा 6% आपका बीएससी आज मस्त पैसा दिया है। अब बीएससी कल भी वैलिड है, लेवल तो ट्रिगर हो चुका आज ही, कल क्या होता है देखते हैं। ठीक है ना, ये 2400 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, देखिए यहाँ पे बार बार सपोर्ट ब्रेक किया, रेजिस्टेंस लिया, गिर गया, अब वापस जाकर रेजिस्टेंस तोड़ दिया, तो 2400 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जिसको बीएससी तोड़ दिया। अब बीएससी का टारगेट है 2550 2650, अब बीएससी का टारगेट है 2550 2650, तो फिलहाल न्यू पोजीशन कुछ बन नहीं रहा, अगर कल लाइव मार्केट कुछ बनेगा तो हम अपडेट कर देंगे, फिलहाल उम्मीद कम है कि बनेगा। बीएससी ऑलरेडी देखिए आज का रैली है, ठीक है ना, मस्त पैसा बना आज 2270 से, है ना।
तो बीएससी इसको भी ब्रेक करके सस्टेन कर गया 2 घंटा में, 1 आवर टाइम फ्रेम में, डे टाइम फ्रेम में सस्टेन कर गया। तो बीएससी ऑलरेडी जैकपॉट बन रहा है। फिलहाल कल कुछ होगा लाइव मार्केट तो अपडेट कर देंगे, ठीक है ना। फिलहाल वैसे जैकपॉट कल तो सुबह ही खुलते सर बन जाएगा बीएससी में। नौकरी कैसा जैकपॉट बना, कैसा जैकपॉट बना, लीजिए ना, बहुत मुश्किल से स्टॉक निकालते रहे, स्टॉक ना एकदम दबा के आप लोग पैसा देता है। देख रहे हैं नौकरी, जैसे ही ट्रेन लाइन को 15 मिनट कैंडल सस्टेन किया 5300 के ऊपर, बूम बूम रैली, ऑल टाइम हाई को टच किया, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख लीजिए, देखिए 30 मिनट टाइम देखिए क्लोज के सस्टेन किया ना। तो नौकरी कल ध्यान दीजिएगा, फिर से ऑल टाइम हाई के ऊपर अगर निकलता है तो टाइम नहीं है, फटाफट ऑलरेडी आधा घंटा हो चुका है, ठीक है ना। देखिए ये ऑल टाइम हाई से गिर गया था नौकरी, तो ये रेजिस्टेंस अगर नौकरी कल इसको ब्रेक करता है, लेवल आएगा 55-50 का मेरे ख्याल से, यस 55-40 आ रहा, 55-50 पकड़ लीजिए। अगर कल नौकरी 55-50 को ब्रेक करता है, 55-50 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से ब्रेक करके क्लोज करके सस्टेन करेगा, इंटरडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 5700, सेकंड टारगेट हो जाएगा 5800। इंटरडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 5700, सेकंड टारगेट होगा 5800 नौकरी में। अगर नौकरी कल 55-50 को ब्रेक किया, उसके ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में सस्टेन किया, तो इंटरडे का फर्स्ट टारगेट 5700, सेकंड टारगेट 5800। जो कैंडल 55-50 के ऊपर सस्टेन करेगा, उसी कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो नौकरी आज जैकपॉट बन चुका है, दबा के पास हम लोग बना चुके हैं, कल भी बनेगा। एलटी ध्यान दीजिएगा, ऑल टाइम हाई के पास है एलटी, कल ये भी पैसा रहेगा, देखिए अलर्ट लगा हुआ है मेरा, है ना। ये देखिए एलटी, एलटी आप समझ में आ रहा है आप लोगों को, एलटी ऑल टाइम हाई से गिर गया, फिर ऑल टाइम हाई से गिर गया, फिर आज गया ब्रेक करे नहीं कर पाया। अब यहाँ पे एलटी कल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एलटी में भी है कप एंड हैंडल पैटर्न, एलटी में भी बना है कप एंड हैंडल पैटर्न, ये हुआ कप एंड ये हैंडल, पकड़िए दबा के कॉफी चाय जो पीना पीजिए। मेरा तो फेवरेट चाय है, चाय ज्यादा पीते हैं हम, तो हम चाय पियेंगे भाई, है ना। तो ये कप है, बड़ा कप है, ज्यादा चाय आएगा, अवतार बाद मारेंगे चाय ढका ढक, ठीक है। तो समझिए कल एलटी आपको जैकपॉट बनाकर देगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे ही ग्रीन कैंडल ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर निकलता है, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल यानी लेवल आएगा 3710 का, ड्रॉ कर लीजिएगा, 3720 का आ रहा है, ठीक है ना। 3720 के ऊपर एलटी निकलता है, 3720 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी सर ब्रेक करे क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो इंटरडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 3800, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 3900, थर्ड टारगेट हो जाएगा 4000। तो एलटी कल 4000 भी जा सकता है, 250-300 पॉइंट का रैली एलटी कल लगा सकता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, 3720 के ऊपर एलटी जैकपॉट 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 बनेगा, ठीक है। जो कैंडल 3720 के ऊपर सस्टेन करेगा, उसी कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो एलटी कल 3720 के ऊपर जैकपॉट बन रहा है, आपको ध्यान दीजिएगा, मिस मत कीजिएगा, ठीक है। तो जो स्टॉक दिए सबका सब स्टॉक जैकपॉट स्टॉक है। निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करना बता दिए, कंडीशन मैच करता है, ट्रेड लीजिए, स्टॉप लॉस लगाइए, चुपचाप बैठिए, उसका बाप भी पैसा देगा। हम बोल रहे पैसा देगा तो देगा, लेकिन कंडीशन मैच करता है, जो जैसा बताएं वैसा मैच करता है, तब चाहे स्टॉक हो, चाहे इंडेक्स हो, चाहे फॉरेक्स हो, चाहे करेंसी, चाहे कॉमोडिटी हो, कुछ भी हो, कंडीशन मैच करेगा। मेरे बोलने पे जैसा मार्केट वैसा नाचेगा। हम नचाते हैं मार्केट को भाई, जैसे मदारी बंदर को नचाता है, वैसा ही हम स्टॉक मार्केट को नचाते हैं। इतना तो हाथ में पावर रखे हुए अपना, ठीक है। तो चलिए फिर कल के एनालिसिस में मिलेंगे, कल के एनालिसिस में नहीं मिलेंगे क्योंकि आप तो कल के बाद मार्केट बंद है, फ्राइडे सैटरडे संडे बंद है, डायरेक्ट मंडे खुलेगा, तो अब एनालिसिस सैटरडे संडे को अपलोड होगा, ठीक है। तो आज एनालिसिस लास्ट है, आप लोग को ध्यान दीजिएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को शेयर कीजिए, टेलीग्राम चैनल को लिंक शेयर कीजिए, ताकि लोग जुड़े सीखे समझे स्टॉक मार्केट है क्या, ट्रेडिंग है क्या, प्राइस नहीं क्या, सीख कर ट्रेड कर सके, ठीक है ना। रिक्वेस्ट है आप लोग से, हमारे ओल्ड सब्सक्राइबर से भी या न्यू सब्सक्राइबर से भी, ज्यादा से ज्यादा हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को शेयर कीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक को शेयर कीजिए, फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ, रिलेटिव के साथ, सोशल मीडिया में आप लोग यूज रहते हैं, ज्यादा एक्टिव रहते हैं, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, व्हाट्सअप में, टेलीग्राम में, ट्विटर में आप लोग एक्टिव रहते हैं, वो सब में हमारा यूट्यूब चैनल का लिंक को, टेलीग्राम चैनल लिंक को शेयर क्या कीजिए ना, ताकि लोग जुड़े सीखे और हम लोग भी ग्रो करें, आप लोग भी ग्रो करें, ठीक है भाई। तो रिक्वेस्ट है चैनल को ज्यादा शेयर करिए, ठीक है। चलिए फिर कल के लेक्चर मिलेंगे, तब तक के लिए सारा वो टाटा, थैंक यू एंड बाय बाय।